किसी भी जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ उसकी एम्बुलेंस सेवा मानी जाती है, लेकिन झारखंड के गुमला जिले में 108 एम्बुलेंस सेवा खुद वेंटिलेटर पर नजर आ रही है। जिले में उपलब्ध 17 एम्बुलेंस में से अधिकांश के खराब होने, उपकरणों की कमी और समय पर सेवा नहीं मिलने के आरोप सामने आ रहे हैं। मुनादी लाइव की इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए गुमला की एम्बुलेंस व्यवस्था की हकीकत। गुमला जिले से समय समय पर ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं, जिनमें परिजनों ने समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण इलाज में देरी होने की बात कही है। जब मुनादी लाइव की टीम ने जिला अस्पताल परिसर में 108 एम्बुलेंस सेवा की जमीनी स्थिति का जायजा लिया तो कई एम्बुलेंस खड़ी मिली। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर शंभुनाथ चौधरी ने बताया कि जिले में कुल 17 एम्बुलेंस उपलब्ध हैं, लेकिन लंबी दूरी के लिए सीमित संख्या में वाहन ही पूरी तरह उपयोग योग्य हैं। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि एम्बुलेंस सेवा के संचालन और रिस्पांस से जुड़ी कुछ व्यवहारिक चुनौतियां हैं, जिनके समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, ये एक्चुअली एक बहुत ही गंभीर मामला है, जिसमें कि हमारे एम्बुलेंस जो है, जैसे आपको ही पता है कि एम्बुलेंस अभी पूरे झारखंड में जो हमारा 108 एम्बुलेंस संचालित हो रहा है वो सम्मान फाउंडेशन की ओर से हो रहा है। और इसके मतलब ये एक्चुअली एक MOU के तहत हो रहा है, जो हमारे विभाग से उन संस्थान के साथ MOU हुआ है और उसमें उनको संचालित भी करना है, उनको उसकी मरम्मती की भी देखनी है और उसमें उसका जितना भी इक्विपमेंट्स एंड ये जो भी मेडिसिन्स है उसका वो सप्लाईज भी करना है। किंतु गत दिनों में हमने खुद अपने स्वयं प्रैंक कॉल्स करके दूसरे नंबरों से कॉल करके मैंने क्रॉस चेक किया है, तो 108 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने पर कई बार ऐसा होता है, मतलब अधिक समयों में होता है कि उनके द्वारा फ़ोन उठाया ही नहीं जाता। और मैंने ही कई बार बोला कि मुझे चाहिए एम्बुलेंस चाहिए, एक पेशेंट सीरियस है, उसको जल्दी से रांची ले जाना है। तो एम्बुलेंस करीब 2 घंटे में, कभी 3 घंटे में वो एम्बुलेंस उपलब्ध कराया जाता है। और प्रायः ये पिछले 2 महीने से ये प्रायः घटनाएं लगातार हो रही है। और फिर उसके बाद हमें लोगों के परेशानियों का जो मार है उसको झेलना पड़ता है। लोग सोचते हैं कि हमने इसमें कुछ नहीं किया। बात यह है कि एम्बुलेंस को बार बोलने के बाद भी वो अपना जो एम्बुलेंसेज है उसका रिपेयर भी नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर हम अपनी ज़िले की बात करें तो हमारे ज़िले में कुल 17 एम्बुलेंसेज हैं और उस 17 में से अभी हमने जब बात संचालक को बुलवा करके पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे पास सिर्फ 6 ही एम्बुलेंस ऐसा है जो कि अभी ऑफ द रोड है, बाकी सब ऑन द रोड है। लेकिन हमने जब पूछा कि उसमें से रांची जाने लायक कौन है तो उन्होंने खुद स्वीकार किया कि सिर्फ 4 ही ऐसे एम्बुलेंसेज हैं मेरे जो कि रांची जा सकते हैं। जबकि नियम ये है कि हर एक जहाँ भी मेरा सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है, अगर आवश्यकता हो तो डायरेक्ट वहाँ से पेशेंट को उठा करके और रांची ले जाया सके। तो अनावश्यक रूप से विलम्ब हो रहा है। जब मैंने पूछा कि आपके पास ऑक्सीजन है कि नहीं, तो बोले कि अभी ऑक्सीजन सर थोड़ा प्रॉब्लम है, हम लोग को रांची में ऑक्सीजन नहीं दे रहा है। तो ये प्रॉब्लम तो एक्चुअली अगर हमें आप नहीं बताएंगे, अब बेचारा गरीब मरीज ये समझता ही नहीं है कि जो एम्बुलेंस है उस एम्बुलेंस में ऑक्सीजन रहने चाहिए या नहीं रहने चाहिए। जो समझदार लोग हैं वो बात उठाता है, मेरे पास आता है बात मेरे पास। लेकिन हमने अभी जो एक BC रखा है, उस BC में मैं जितने भी हमारे MOICs हैं सबको मैं एड्रेस करके ये बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो एक ऑडिट है, जो एक चेकलिस्ट है, उस चेकलिस्ट के हिसाब से आप ऑडिट करके मुझे रिपोर्ट आज शाम तक दीजिए, ताकि मैं ये पता लगा सकूं कि हमारे कौन से एम्बुलेंस इस जिले में चलने लायक हैं और कौन से नहीं चलने लायक हैं। सर, इसमें 108 के अलावा और दूसरे भी एम्बुलेंस के ऑप्शन नहीं है? सिर्फ हमारे पास जितने पुराने एम्बुलेंस हैं वो पुराने एम्बुलेंस बहुत पुराने हैं और जो गवर्नमेंट की नेशनल स्क्रैप पॉलिसी है उसके हिसाब से 15 साल या उससे भी ज़्यादा के हैं वो लोग। तो उन एम्बुलेंसेस को अब चलाना हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए सफ़ेद हाथी के बराबर है। हम लोग पैसा उस पर बार खर्च करते हैं, लेकिन वो बनने लायक है ही नहीं और वो बनता नहीं है। मतलब काफ़ी लंबे समय से नए एम्बुलेंस नहीं आए हैं। सर, चैनपुर वाली घटना से क्या सबक मिली सर? चैनपुर वाली घटना हमारे लिए बिल्कुल आई ओपनर था। मतलब मुझे सच में बहुत अफसोस है और मैं अपने को इस पूरे जो घटनाक्रम है उसमें इसलिए मैं जिम्मेवारी लेता हूं कि एक्चुअली ये घटना हमारे सिस्टम में
चाहे जो भी लैचेज हो, लेकिन कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हुई है। अगर वो बच्ची समय पर एम्बुलेंस उसको मिल गया होता, समय पर वो अस्पताल पहुंच जाती, तो हो सकता है कि हम लोग उसको बचा सकते थे। तो हम लोग ऐसा अभी हम लोग कुछ करेंगे कि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, क्योंकि मरीज जो है वो बहुत ही विश्वास के साथ वो अस्पताल में पहुंचता है। तो हमें अस्पताल में जो भी सुविधाएं उपलब्ध हैं, इवन अगर रेफरल भी करना है तो रेफरल की भी सुविधाएं हमारे अस्पताल में बिल्कुल होनी ही चाहिए। इसमें कोई जीरो टॉलरेंस है, इसमें कोई नो की बात ही नहीं। घटना में जो गैप दिखा है सर, उसको इसमें मैंने सब को नोट किया है और मैं एक एक करके सब पर अपने जिले में कम से कम कोशिश करूंगा कि इसको मैं दुरुस्त कर सकूं। सामाजिक कार्यकर्ता मुख्तार आलम का आरोप है कि जिले की 108 एम्बुलेंस सेवा अपेक्षित स्तर पर काम नहीं कर रही है। उनका कहना है कि कई बार इस मुद्दे को प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के समक्ष उठाया गया, लेकिन अब तक व्यापक सुधार नहीं हुआ। वहीं एक मरीज ने भी दावा किया कि रांची रेफर किए जाने के बाद उन्हें समय पर एम्बुलेंस उपलब्ध कराने में परेशानी हुई। 108 एम्बुलेंस की स्थिति बहुत दयनीय है। आए दिन हम लोग समाचार के माध्यम से देख रहे हैं कि एम्बुलेंस का कभी ड्राइवर गायब है तो एम्बुलेंस खराब अवस्था में पड़ा हुआ है। यहाँ से अगर मरीज़ निकल रहे हैं रांची रिम्स रेफर के लिए तो आधा रास्ता में मरीज़ का जो है जान चला जा रहा है एम्बुलेंस के कारण। तो इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं और इसकी जो एजेंसी है उससे हम लोग मांग करते हैं कि इस पर पुनः विचार कर इसको सुधार करे। इस स्थिति में आने वाले दिन में मरीजों की स्थिति गड़बड़ हो रही है और लोगों को परेशानियों से प्रतिदिन सामना करना पड़ रहा है। मैंने अभी 2 दिन पहले झारखंड सरकार के माननीय हेल्थ मिनिस्टर से मुलाकात कर और इन बातों को मैंने गंभीरतापूर्वक रखा है कि 108 जो एम्बुलेंस है उसकी स्थिति जो है जल्द से जल्द सुधार करें, अन्यथा जो है आने वाले दिन में सिर्फ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यानी सही रूप से एम्बुलेंस का संचालन नहीं हो पा रहा है। एम्बुलेंस का सही रूप से विस्तार मतलब जो चलने की जो अथी है वो चल नहीं पा रहा है और आए दिन जो है इसका मतलब समस्या खड़ा हो रहा है 108 में। कभी ड्राइवर है तो कभी गाड़ी खराब है, विभिन्न समस्याओं से 108 एम्बुलेंस जूझ रही है। यानी आज अधिकांश लोगों की मौत एम्बुलेंस का अभाव के बिल्कुल हो रही है। ये काफ़ी चिंता का विषय है। बिल्कुल चिंता के विषय है, इस पर सुधार होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा मुख्तार आलम, जिला कांग्रेस कमेटी गुमला। तो शेखर सिन्हा के इलाज में है आज 10-12 बरस से। तो अभी यहाँ सदर चलाए थे। हाँ, एक बैग चक्कर देने लगा, लगता है गिर जाएंगे। तो इसी के लिए आए थे। तो दवा लिखे, हम कहें कि दवाई तो इतना मनी खा रहे हैं शेखर सिन्हा। एम्बुलेंस? हाँ हाँ, क्या बोला? एम्बुलेंस मांग रहा? ये तो हम मांग रहे थे, ये इतना दवाई खा रहे हैं। रांची जाना है आपको? हाँ, रांची जाना है। तो जाने के लिए सुविधा जब मिलेगा तभी ना। तो एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है? एम्बुलेंस ना मिला, ना कोई अटेंडेंट मिला। अकेले हम ऐसे कहाँ किसके साथ जाएंगे, फिर कौन हॉस्पिटल कहाँ क्या। एम्बुलेंस क्यों नहीं मिला आपको? एम्बुलेंस केयर दिया कहाँ कोई। क्या बोल रहा है? बस से जाइए। एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है? हाँ एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है। हाँ, क्या नाम है आपका? साफ तो लिखा हुआ है यहाँ। बताइए, नाम बताइए अपना। एन प्रसाद, अखौरी नरेंद्र प्रसाद। मुनादी लाइफ की पड़ताल के दौरान कई एम्बुलेंसों में ऑक्सीजन, आवश्यक मेडिकल उपकरण, आपातकालीन दवाओं, सायरन और ब्लिंकर लाइट जैसी सुविधाओं की कमी दिखाई दी। हालांकि इन सभी वाहनों की तकनीकी स्थिति का स्वतंत्र तकनीकी परीक्षण नहीं कराया गया है। कुछ कर्मचारियों ने पहचान सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर आरोप लगाया कि उन्हें कई महीनों से वेतन नहीं मिला है। डीजल और वाहनों की मरम्मत में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इन दावों पर संबंधित एजेंसी का पक्ष इस रिपोर्ट तक सामने नहीं आया था। यदि किसी जिले की जीवन रक्षा एम्बुलेंस सेवा ही चुनौतियों से जूझ रही हो तो इसका सीधा असर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ता है। गुमला की 108 एम्बुलेंस सेवा को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अब लोगों की नजर स्वास्थ्य विभाग और राज्य सरकार पर है कि शिकायतों का समाधान कब और कैसे होता है। मुनादी लाइफ की इस रिपोर्ट पर संबंधित एजेंसी और स्वास्थ्य विभाग का विस्तृत पक्ष भी सामने आने पर उसे प्रमुखता से प्रकाशित करेगा। गुमला से मुनादी लाइफ के लिए अमित राज की रिपोर्ट।